Assalamu alaikum friends, this is your host Kamal Abbasi. Hope you all are doing great. फ्रेंड्स, आज मैं सारी बातें छोड़ के, सारी दुनियावी बातें छोड़ के बस यहाँ पर आई हूँ सिर्फ़ और सिर्फ एक इज्तिमाई दुआ के लिए, जिसके लिए आप सब प्लीज़ हाथ उठाइएगा। पता नहीं किसकी आमीन, किसकी दुआ, किसके दिल से निकली हुई दुआ कबूल हो जाए और शायद हम में से किसी एक के लिए ये कबूलियत का वक्त हो, जो हमारे लिए सदका जारिया बने। अभी एक्चुअली मैंने कमेंट्स देख रही थी, तो कमेंट्स में मेरी एक फ्रेंड हैं जिनका नाम नजमा है। बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत दिल की मालिक हैं और हमेशा मेरे साथ कनेक्टेड रहती हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं उनको टाइमली कभी रिप्लाई नहीं कर पाई, और उसके बावजूद भी डेली मॉर्निंग में अगर मुझे किसी का मैसेज आया हुआ होता है तो वो सिर्फ वही हैं। हमेशा इस चीज़ को 1 साल हो गया, लेकिन 1 साल में वो एक दिन भी नहीं थकी और ना ही उन्होंने एक दिन भी इस चीज़ को ईगो पे लिया, क्योंकि अगर वो चाहती तो इस चीज़ को ईगो पे ले सकती थी कि मैं डेली मैसेज करती हूँ, वो मुझे मैसेज करना तो दूर, मुझे रिप्लाई करना भी गवारा नहीं करती। लेकिन उन्होंने एक दिन भी ऐसा नहीं सोचा। मैंने सिर्फ उनको 1-2 दफ़ा अपोलोजाइज़ किया था और मैंने ये कहा था कि प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता। उन्होंने कहा था कोई बात नहीं। तो वो मुझे डेली मैसेज करती हैं और डेली ही बहुत सारी दुआया कलमात के साथ मेरी सुबह का आगाज़ होता है और वो उनकी तरफ से भेजे हुए होते हैं। तो सबसे पहले हम मिलकर एक दुआ करते हैं कि ऐ मेरे पाक रब, ऐ दोनों जहानों के मालिक, या अल्लाह, ऐ इस कायनात के रब, ऐ हमें पैदा करने वाले, हम सब की मुश्किलात को आसान फरमा और हम सब की दिली जायज़ मुरादों को कबूल फरमाए। मेरे पाक रब, अगर हमसे कोई गलती, कोई कोताही हो गई हो तो उनको माफ़ फरमा। या अल्लाह, हम ख़ता का पुतला हैं, हमसे बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं, जो कि हमारे मज़हब के, हमारे दीन के ख़िलाफ़ हैं, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो तुझे पसंद नहीं है, हम जाने अनजाने कर बैठे हैं। या अल्लाह, उनको माफ़ फरमा देना और हमें अपनी अपनी बारगाह में हमारी नमाज़ों को कबूल फरमाना और हमें नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमा, कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमा। नमाज के दौरान अगर कोई गलती या कोताही हो जाए तो या अल्लाह उसको माफ़ फरमा देना। बेशक तू हर शय पे कादिर, माफ़ फरमाने वाला, रहीम, करीम, गफ़ूर है। या अल्लाह, अगर हम कोई ऐसी चीज़ तो मांग रहे हैं जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है, तो या अल्लाह उसको हमारे हक़ में बेहतरीन फरमा दे, क्योंकि तू हमें बेहतर जानता है कि हमारे हक़ में क्या बेहतर है क्या नहीं। लेकिन हम इंसान हैं, हम बहुत नादान हैं और हमें जो चीज़ चाहिए होती है हम बिल्कुल बेताब हो जाते हैं और बेताबी से तुझसे वो चीज़ मांगने लगते हैं और उस चीज़ के पीछे भागने लगते हैं, और हमारे दिल को वो चीज़ बेचैन कर देती है और हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हम बहुत कमज़ोर हैं। या अल्लाह, हमें वो चीज़, अगर वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं है तो उसे हमारे लिए बेहतरीन फरमा दे। या अल्लाह, हमारी ज़िंदगियाँ और हमारी दुआएं तेरे कुन की मोहताज है मेरे मालिक। हमारे रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फ़रमा और हमें रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमा, हमें दस्तरख़्वान वसी करने की तौफ़ीक अता फ़रमा, हमें कब्र के अज़ाब से बचाना। या अल्लाह, हमें दोज़ख के अज़ाब से बचाना और कब्र के हिसाब किताब में हमें पास कर देना, क्योंकि दुनिया के इम्तिहान को तो हम पास कर लेते हैं और हमें शौक़ भी दुनिया के इम्तिहान को पास करने का होता है, लेकिन हमें कब्र और आखिरत की कोई परवाह नहीं होती। और जो लोग दूसरों पे ज़ुल्म कर रहे हैं, दूसरों का हक़ खा रहे हैं, दूसरों की हक़ तलफ़ी खा रहे हैं, या अल्लाह, उन्हें इस दुनिया और आखिरत में इबरत का मकाम बनाना। और फ़लस्तीन को या अल्लाह गैब से फ़लस्तीन की मदद फ़रमाना, क्योंकि हम बेयारो मददगार हैं और हम बेहिस लोग हैं जो कि ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ भी नहीं उठा सकते। जो बे औलाद है उनको औलाद अता फ़रमा, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फ़रमा, जो बेघर हैं उनको घर अता फ़रमा, जिनकी ज़िंदगियों में कोई अज़दवाजी मसले हैं उनके उन मसलों को हल करने की उनको तौफ़ीक अता फ़रमा और अपने तरीके से उनको हल फ़रमा मेरे मालिक। हम सब के लिए आसानियाँ पैदा कर, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।